नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में भारी बारिश के चलते चारधाम यात्रा पर लगा अस्थायी प्रतिबंध हटाया गया। खराब मौसम को देखते हुए यात्रा मार्गों पर सतर्कता बरती जा रही है। हल्द्वानी में बरसात के चलते गौला बैराज और नदी क्षेत्र में लोगों की आवाजाही पर रोक। उत्तरकाशी जिले में सिलाई बैंड पर लापता श्रमिकों की खोजबीन के लिए राहत और बचाव अभियान जारी। अल्मोड़ा में गंगोत्री गौमुख क्षेत्र से ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव विषय पर संगोष्ठी का आयोजन। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रैगिंग रोकथाम विनियमों का अनुपालन नहीं करने के लिए 4 IIT, 3 IIM और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सहित 89 संस्थानों को नोटिस जारी किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में भारी बारिश के चलते पिछले 24 घंटे के लिए स्थगित की गई चारधाम यात्रा अब फिर से शुरू कर दी गई है। गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि यात्रा पर लगा अस्थायी प्रतिबंध हटा लिया गया है, लेकिन खराब मौसम को देखते हुए यात्रा मार्गों पर सतर्कता बरती जा रही है। उन्होंने बताया कि संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को अपने क्षेत्रों में मौसम की स्थिति के अनुसार वाहनों की आवाजाही नियंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि यह फैसला श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा और खतरे से बचाने के लिए लिया गया है। गौरतलब है कि भारी बारिश और भूस्खलन की आशंका के चलते प्रशासन ने एहतियातन चारधाम यात्रा 24 घंटे के लिए रोक दी थी और यात्रियों को हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग और विकास नगर में रोका गया था। हल्द्वानी में बरसात के चलते गौला बैराज और नदी क्षेत्र में लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। बढ़ते जलस्तर और सुरक्षा खतरे को देखते हुए सिंचाई विभाग और पुलिस प्रशासन ने बैराज की कैंटीन को भी बंद करने का निर्णय लिया है। पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण गौला नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। शनिवार को जलस्तर 375 क्यूसेक था, जो रविवार को बढ़कर 933 क्यूसेक हो गया था, जिससे बैराज का एक गेट खोलना पड़ा। उत्तरकाशी जिले की बड़कोट तहसील के सिलाई बैंड पर कल बादल फटने की घटना के बाद से लापता श्रमिकों की खोजबीन के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया कि NDRF, SDRF और पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद हैं और बारिश के बावजूद राहत और बचाव अभियान जारी है। यमुनोत्री रूट पे अभी हमने यात्रा को रोका हुआ है क्योंकि जो कल प्रातः जो घटना घटी थी लैंडस्लाइड की, उसमें जो वॉश आउट एरिया है, उस वॉश आउट एरिया का पहले स्लाइड को दोबारा आने की वजह से थोड़ा हमारा कार्य में बाधा आई है, परंतु स्लाइड की सफाई का काम चल रहा है। और सर्च रेस्क्यू के में हमारे ITBP, NDRF, SDRF और जिला की टीम में मिलके नदी के अलॉन्ग और जो डेब्रिस है उसमें सर्च का ऑपरेशन चला रही है। बादल फटने की इस घटना में 9 लोग लापता हो गए थे, जिनमें से 2 के शव बरामद किए गए हैं। वहीं गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग वर्तमान में आवाजाही के लिए सुचारू कर दिया गया है और भीड़ को नियंत्रित करते हुए दर्शन के लिए आगे भेजा जा रहा है। उधर भूस्खलन से टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के घाट के पास बंद होने की सूचना है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य में आज भारी बारिश की संभावना जताई है। देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल और चंपावत जिले में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट, जबकि अन्य हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। देहरादून में एक सामाजिक संगठन और 17 अन्य सहयोगी संस्थाओं की ओर से आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में खराब मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान 216 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। इस मौके पर रायपुर के विधायक उमेश शर्मा काऊ ने कहा, सभी को समय समय पर रक्तदान करना चाहिए ताकि जरूरतमंदों को समय पर रक्त मिल सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने कहा, ऐसे आयोजनों से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने कहा कि रक्तदान जैसे कार्यों से न केवल किसी का जीवन बचता है, बल्कि मानवता को जीवंतता मिलती है। उन्होंने संगठन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि स्वैच्छिक प्रयासों से ही सशक्त समाज बनता है। सामाजिक संस्था के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ किया गया है। पूर्व में इनके द्वारा इस तरह के रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता रहा है और अलग अलग जगहों पर जो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर है वो भी लगाए जाते रहे। और देखिए, इस तरह के कार्यक्रम से निश्चित रूप से वो आम जन की पहुंच तक जाता है। जिनको जरूरत होती है वहां तक स्वयं पहुंचते, जो जरूरतमंद होंगे उन तक रक्तदान के माध्यम से जो रक्त आज यहाँ कलेक्ट होगा वो ब्लड बैंक तक पहुंचे।
पहुंचे। और जो एक स्लोगन है, रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए, इस भावना को लोग चरितार्थ कर रहे हैं और पूरी टीम को मैं अपनी बधाई देता हूँ। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड सेवानिधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान अल्मोड़ा में गंगोत्री गौमुख क्षेत्र से ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव विषय पर 30वीं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संस्थान की ओर से समय समय पर समसामयिक विषयों, कला, साहित्य, संस्कृति, पर्यावरण आदि पर संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर डॉक्टर मिराल ने बताया कि वे पिछले 10-12 वर्षों से हिमालयी क्षेत्रों में जा रहे हैं और लगातार ग्लेशियरों पर अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गंगोत्री ग्लेशियर के अध्ययन से पता चलता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर लगातार सिकुड़ रहा है और पीछे हट रहा है। ये सभी बदलाव हिमालय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के स्पष्ट संकेत हैं। उन्होंने कहा कि हिमालय क्षेत्र में उद्योग और पर्यटन तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए यह जरूरी है कि पर्यटक वहां सीमित संख्या में जाएं और क्षेत्र की क्षमता के अनुसार ही यात्रा करें। अनावश्यक भीड़ से वहां की प्राकृतिक पारिस्थितिकी पर बुरा असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि हिमालय क्षेत्रों को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए ठोस नीति की आवश्यकता है। वर्षों में जो है हिमालयी क्षेत्र में गाड़ियां बहुत कम चला करती थी। आज गाड़ियों का इतना ज़्यादा इस क्षेत्र को प्रभाव बढ़ गया है कि इससे जो है इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गर्मी का जो एक मुख्य कारण ये भी है कि अत्यधिक वाहनों का चलना और अत्यधिक पर्यटकों का, ज़रूरत से ज़्यादा पर्यटक वहाँ पर जा रहे हैं। इसमें यही कहना होगा कि हिमालयी क्षेत्र में जो है पर्यटक जो हैं वो उस इलाके में कम जाएं और बेवजह वहाँ पर भीड़ इकट्ठा पर्यटकों की न हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने रैगिंग रोकथाम विनियमों का अनुपालन नहीं करने के लिए 4 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों आईआईटी, 3 भारतीय प्रबंधन संस्थानों आईआईएम और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सहित देश के 89 संस्थानों को नोटिस जारी किया है। नोटिस के अनुसार इन संस्थानों ने बार बार कहने के बावजूद विद्यार्थियों से लिखित में अनिवार्य रैगिंग रोधी वचनबद्धता और संस्थानों से अनुपालन वचनबद्धता प्रस्तुत नहीं की है। रैगिंग संबंधी यूजीसी विनियम 2009 का अनुपालन सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए अनिवार्य है। बागेश्वर पुलिस ने मोबाइल टावर से हार्डवेयर पार्ट्स चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। चोरी की वारदात गत 4 जून को ग्राम खोली स्थित मोबाइल टावर में हुई थी, जहां से 3 बीटीएस हार्डवेयर यूनिट और करीब 110 मीटर पावर केबल चोरी हो गई थी। पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के के निर्देशन में और सीओ अजय शाह के पर्यवेक्षण में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। सर्विलांस सेल की मदद से पुलिस ने लगातार दबिशें देकर 4 चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चोरी का 100% सामान बरामद करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। इस सफल कार्रवाई पर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम की सराहना करते हुए 1000 रुपये की नगद पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है। 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। तो इनको गिरफ्तार करके इनके निशानदेही पे हमने पूछताछ में इनसे ये तथ्य सामने आया कि ये जो सब सारे पार्ट थे, ये केबल थी, इन्होंने एक कबाड़ी को, संभल का एक कबाड़ी है, उसको बेची और उन्हीं की निशानदेही पे इसको भी हमने माल के साथ बरामद किया है। तो इसमें हमारी पूरी सामान की हमने रिकवरी कर ली है और 4 अभियुक्तों को हमने इसमें गिरफ्तार किया है। इस पूरी कार्रवाई के लिए मैं सीओ बागेश्वर, कोतवाल बागेश्वर और इसमें सब इंस्पेक्टर मनोहर चंद और बलवंत कंबोज, नितिन बहुगुना, हेड कांस्टेबल जय कुमार और रमेश सिंह, ये पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और इस पूरी टीम को जो है 1000 रुपये का कैश रिवॉर्ड भी घोषित किया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में भारी बारिश के चलते 4 धाम यात्रा पर लगा अस्थायी प्रतिबंध हटाया गया। खराब मौसम को देखते हुए यात्रा मार्गों पर सतर्कता बरती जा रही है। हल्द्वानी में बरसात के चलते गौला बैराज और नदी क्षेत्र में लोगों की आवाजाही पर रोक। उत्तरकाशी जिले में सिलाई बैंड पर लापता श्रमिकों की खोजबीन के लिए राहत और बचाव अभियान जारी। अल्मोड़ा में गंगोत्री गौमुख क्षेत्र से ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव विषय पर संगोष्ठी का आयोजन। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रैगिंग रोकथाम के विनियमों का अनुपालन नहीं करने के लिए 4 आईआईटी, 3 आईआईएम और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सहित 89 संस्थानों को नोटिस जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।